दोस्तों, हर चमत्कार के पीछे एक सच्चाई होती है और कुछ सच्चाई इतनी अद्भुत होती है जिनको सुनने के बाद उन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिया और आप सुन रहे हैं द डिवाइन डायरीज बाय दिया। यहाँ पे हम लेकर आएंगे कुछ सच्ची और डॉक्यूमेंटेड रहस्यमयी घटनाएं जिनको सुनने के बाद आपके दिल में भी विश्वास का दिया चलता रहेगा। इन केस अगर आपको इन घटनाओं पे विश्वास ना हो, यकीन ना हो, तो एक रिक्वेस्ट है, इनको एज अ कहानी सुनिएगा। क्या पता आपकी कोई समस्या का हल निकल जाए, आपको द डिवाइन पे विश्वास भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की घटना। आज की घटना कोई कहानी या कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसके बारे में आज भी उत्तर प्रदेश के लोग बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबा नीम करोली की। ये जो घटना है ये है 1960, दैट इज 1960 का। 1960 में बाबा एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, बिल्कुल सिंपल वे में। वैसे ही वो बहुत सिंपल से लाइफ बिताते थे, एक नॉर्मल कंबल ओढ़ के वो ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। इतना सिंपल कि किसी की पहचान में आना भी मुश्किल था। कुछ देर बाद उस ट्रेन में टीसी आए, टिकट चेकर, और वो सबसे टिकट चेक करने लगे। जब बाबा के पास आए, उन्होंने बाबा से टिकट मांगी। जाहिर सी बात है, बाबा के पास टिकट नहीं थी और उन्होंने बहुत ही शांत तरीके से कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। अब जो टीसी थे वो तो बाबा को नहीं पहचान पाए थे, तो उन्होंने क्या किया कि सामने पे ही एक छोटा सा जगह था, वहाँ पे ट्रेन को रुकवा के बाबा को वहाँ से उतरने को कह दिया। महाराज जी एक डिवाइन सा स्माइल लेके बहुत शांत तरीके से उस ट्रेन से उतर गए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ रेजिस्ट किए। और सामने एक बेंच बना हुआ था, बेंच या छोटा सा पत्थर की तरह उस टाइम पे बना हुआ था, वो वहां जाके बैठ गए चुपचाप से। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा चमत्कार है, ये कौन सा चमत्कार वाला घटना है। टीसी ने टिकट मांगी, बाबा के पास टिकट नहीं था, उन्होंने उतरने के लिए कहा और वो उतर गए। चमत्कार कहाँ है इसमें? चमत्कार अब शुरू होता है। जब बाबा उतर गए तो टीसी ने ड्राइवर को बोला ट्रेन चलाने के लिए, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन दिया, और ड्राइवर ने चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन नहीं चला। बहुत कोशिशों के बाद भी वो ट्रेन वहीं पे रुकी रही। ड्राइवर ने हर तरीके की कोशिश करी, वो परेशान हुए कि हुआ क्या है। जो बैठे पैसेंजर थे वो भी परेशान हो रहे थे, कुछ हैरान भी हो रहे थे कि अभी तक तो ट्रेन बिल्कुल ठीक चल रही थी, फिर अचानक से क्या हुआ कि बिल्कुल रुक गई ट्रेन। टीसी ने उस टाइम पे सामने की जो नज़दीकी स्टेशन थे वहाँ से इंजीनियर को बुलाया ताकि वो आके ट्रेन को चेक कर सके। कुछ रेलवे स्टाफ्स को बुलाया गया ताकि वो मदद कर सके। हर तरीके की कोशिश कर रहे थे वो लोग। ड्राइवर भी लगा हुआ था ताकि वो ट्रेन चल पड़े। इंजीनियर्स आए, ड्राइवर्स आए, रेलवे स्टाफ्स आए, मगर ट्रेन एक इंच भी नहीं हिला और कोई तकनीकी खराबी उस ट्रेन में थी ही नहीं जिसको कोई इंजीनियर या फिर कोई स्टाफ ठीक कर सके। अब वो लोग सोच रहे थे कि क्या करे। इतने में कुछ लोकल आके
टीटी से कहा, जो टीसी थे उनसे आके कहा कि क्या आपको पता है कि आपने जिसको उतारा है वो कौन है? टीसी ने बोला नहीं। तो लोकल्स ने कहा कि जिसको आपने अभी अभी ट्रेन से उतरने के लिए कहा है वो और कोई नहीं बल्कि बाबा नीम करोली है। पहले तो टीटी ने मना कर दिया यकीन करने से। उन्होंने बोला ऐसा हो नहीं सकता, प्लीज। मगर फिर बहुत देर तक उस ट्रेन को चलाने की कोशिश में जब सारे लोग नाकाम हो चुके थे, तब कुछ सोचकर टीसी गए उनके पास और कहीं ना कहीं उन्होंने उनको पहचाना भी। और फिर उन्होंने उनकी पैर पकड़ के माफ़ी मांगी और कहा कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं नादान था, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप प्लीज़ चलिए और ट्रेन में बैठ जाइए। कोई टिकट की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आप बैठ जाइए। बाबा ने भी कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने गुस्सा दिखाया, ना उन्होंने अहंकार दिखाया, सिर्फ चुपचाप जाके हंसते हुए मुस्कुराते हुए बैठ गए ट्रेन में। और जैसे ही बाबा बैठे, आप मानोगे नहीं, पर वो ट्रेन चल पड़ा जिसको इतनी देर से इतने सारे इंजीनियर्स, इतने सारे स्टाफ्स चलाने की कोशिश कर रहा था, और वो चल ही नहीं पा रही थी। जैसे ही बाबा जाके वहां पे बैठे, वो ट्रेन चल पड़ी। और ये घटना इतनी मशहूर हुई कि हर जगह पे बाबा की नाम और बाबा की जो ये चमत्कार है वो मतलब लोगों से लोगों तक पहुंच गई। यही नहीं, जिस जगह पे उनको उतारा था, उस जगह पे एक स्टेशन बनाया गया जो आज हम जानते हैं, जिसको नीम करोली स्टेशन के नाम से। कुछ लोग बोलते हैं ये कोइंसिडेंस है कि ये टेक्निकल ग्लिच था, मे बी कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से रुका हुआ था और वो टाइमिंग ऐसी थी कि बाबा बैठे और वो चल पड़े, बट देयर इज नथिंग मिरेकलस इन इट। बट जो जानते हैं, जो मानते हैं, वो बिल्कुल जानते हैं कि ये महाराज जी के बहुत सारे चमत्कारों में से एक ऐसी चमत्कार है जो सबके सामने आ चुकी थी इस बार। अगर आप भी महाराज जी के इस चमत्कार को मानते हैं, अगर आप भी महाराज जी को मानते हैं, विश्वास करते हैं उन पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जय नीम करोली बाबा या जय महाराज जी। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे उत्साह देगा कि आपके लिए आगे चल के ऐसी ही घटनाएं लेकर आऊँ और पेश करूँ। इन केस अगर आपने भी कभी भी किसी भी चमत्कार, नॉट ओनली बाबा नीम करोली जी का, पर किसी भी चमत्कार से वाकिफ़ हुए या आपके जीवन में ऐसा कोई घटना हुआ है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है thedivinediaries@diya। आप जो घटना मुझसे शेयर करेंगे, मैं कोशिश करूँगी अपना बेस्ट पॉसिबल वे में सबके सामने वो लेकर आने की। आज के लिए इतना ही। बट जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई भी नई कहानी लेकर आऊँ, कोई भी नई घटना लेकर आऊँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई
घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दिल में विश्वास का दिया जलाए रखें। दिस इज़ दिया, signing off today from the Divine Diaries by Diya.